सो वीवो अपना अल्ट्रा फोन यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें कि 200 मेगापिक्सल के 2 लेंसेज होंगे और ये 400 mm तक दूर तक जूम कर सकता है। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो Vivo X300 Ultra और साथ में एक X300 फैन एडिशन भी। अब सवाल ये आता है कि क्या फर्क है अल्ट्रा एडिशन में एंड एक फैन एडिशन में। सो दोनों को कंपेयर करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो Vivo की X300 सीरीज है ना, उसमें ऑलरेडी 2 फोन यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं, X300 एंड X300 Pro। अब बारी आ चुकी है X300 Ultra की एंड X300 FE वर्जन की। और X300 Ultra ना यहाँ पे इनकी सबसे प्रीमियम कैटेगरी है और फैन एडिशन तो आपको पता ही कि प्रीमियम फीचर्स आपको मिलेंगे लेकिन एक कॉम्पैक्ट प्राइस पे। और इसका डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.8 इंच का स्क्रीन साइज है, जो एक 2K रेजोल्यूशन का एक पैनल है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, जिससे आपका फोन काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा एंड काफी ज्यादा शार्प भी होगा। और इसमें ना जायस का कलर मास्टर भी डाला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी होगी क्योंकि फोटोग्राफी वाला फोन है यार। और डॉल्बी विजन भी है, HDR10+ का सपोर्ट भी है। और वेट की बात करें ना 235 ग्राम्स के ऊपर हो सकता है ये फोन, तो हाथ में ना आपको थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। और पीछे आपको सर्कुलर कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सारे लेंसेज हैं। और इसमें 2 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, विक्ट्री ग्रीन एंड एक्लिप्स ब्लैक। IP69 की आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है इसमें। अब FE वर्जन के बारे में बात करें तो 6.3 इंच की यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा, जो 1.5K का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो अल्ट्रा से ऑफ कोर्स यहाँ पे रिफ्रेश रेट कम ही होने वाला था। 1.5K के रेजोल्यूशन को कम मत समझना क्योंकि स्क्रीन फिर भी शार्प लगती है। और 5000 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा, जो धूप में आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसकी वेट की बात करें तो 191 ग्राम्स का होगा, तो देख रहे हो ना कितना हल्का होगी ये अल्ट्रा वाले फोन से। और इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि फैन एडिशन है ना। तो पहला कलर है ऑलिव, सेकंड कलर है पर्पल, थर्ड कलर है ब्लैक। और इसमें भी सेम IP69 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। इससे होता क्या है कि आपका फोन ना कितना ज्यादा डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है वो पता चल जाता है। तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपको बड़ी डिस्प्ले अल्ट्रा वाली चाहिए या फिर थोड़ी छोटी डिस्प्ले भी है, आपका काम चल सकता है FE वर्जन में। अब ये दोनों फोन के ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रा की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आपको मिलने वाला है, जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है एंड्रॉइड मार्केट में, जो 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होगा और आपको 16 GB की रैम भी देखने को मिलने वाली है। और 1 TB का आपको स्टोरेज सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो UFS 4.1 होगा। मतलब भाई प्रोसेसर इतना पावरफुल है ना, तो BGMI तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सेटिंग पे खेल सकते हो। और 1 TB की स्टोरेज है तो फोटोज और वीडियोस लेने की कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि इतना बड़ा स्टोरेज साइज दिया है। लेकिन FE वर्जन को कम मत समझना क्योंकि उसमें डाला गया स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 प्रोसेसर, जो एलीट लेवल वाला तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आपको 12 GB की रैम देखने को मिलने वाली है एंड स्टार्टिंग स्टोरेज आपको 256 GB की होगी। तो मतलब डेली यूज या गेमिंग या मल्टीटास्किंग में काफी आराम से हो जाएगा इसमें। और ज्यादातर लोगों को ना फर्क भी इतना पता नहीं चलेगा, अनलेस अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करते हो तो आपको एलीट का ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। तो हाँ जी, फेवरेट सेगमेंट कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रा फोन के कैमरा लेंसेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको मेन कैमरा लेंस 200 मेगापिक्सल का Sony 901 सेंसर देखने को मिलेगा, जिसका एपर्चर 1.85 का है। तो मतलब समझो जितना ये छोटा नंबर होगा ना, उतनी ज्यादा आपकी कैमरा लेंस में लाइट जाएगी, जिससे कि रात में भी ना आपकी काफी अच्छी फोटोज आ पाएंगी क्योंकि सेंसर इतना बड़ा है ना, तो इतनी ज्यादा लाइट भी कैप्चर कर सकता है। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी फोटो एकदम हिलेगी नहीं। और टेलीफोटो लेंस की बात करें तो वो भी 200 मेगापिक्सल का है। इसमें भी आपको गिम्बल जैसी लेवल की यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी फोटोज में अगर हाथ कांप भी रहे ना तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो फिर भी शार्प आएंगी। और 3.7x का यहाँ पे आपको ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। और ना भाई, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा फोन है जिसमें कि दोनों ही लेंस यहाँ पे 200 मेगापिक्सल के हैं, मेन लेंस भी और टेलीफोटो भी। और इतने बड़े बड़े लेंसेज इसमें डाले गए हैं कि कैमरा खरीदने की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली भाई, क्योंकि Vivo के पास इसकी एक्सेसरीज भी तो है। और श्रेयस अय्यर भी ना यहाँ पे X300 को यहाँ पे यूज करते दिख गए यहाँ पे एक्सेसरीज के साथ। देख रहे हो कितना बड़ा लेंस लगा दिया है यहाँ पे, 400 मीटर्स का यहाँ पे जूम कर सकते हो। लास्ट कैमरा लेंस की बात करें तो अल्ट्रा वाइड है, जिसमें कि आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का लेंस देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड में भी ना आपकी फोटोज को शार्प रखेगा। अब वीडियो की बात करें तो 4K 120 FPS में आप डॉल्बी विजन में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो बेसिक भाषा में बताओ ना तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी होती है भाई। और लॉग फुटेज भी रिकॉर्ड करना है तो आप 10 बिट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सो बेसिकली आपकी फोटोज में ना ज्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। FE की कैमरा को भी कम नहीं समझ सकते भाई, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका जो मेन कैमरा लेंस है ना, वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का लेंस है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। और टेलीफोटो भी यहाँ पे फिर से सोनी का 50 मेगापिक्सल है, जो 3 टाइम्स यहाँ पे ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। अगर एक्सटेंडर लगा लिए तो और भी ज्यादा जूम देख सकते हो। लास्ट है भाई अल्ट्रा वाइड, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लग सकता है क्योंकि वो सिर्फ 8
मेगापिक्सल का है यार। थोड़ा सा ये डाउन लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी अच्छी फोटोज आपकी आ सकती हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ नॉर्मल फोटोग्राफी करते हो तो आप यार FE वाले वर्जन को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीरियस हो एकदम फोटोग्राफी के लिए तो भाई अल्ट्रा वाले पे ही जाना, बिना देखे कुछ मत सुनो। और अल्ट्रा वाले मॉडल में यहाँ पे ब्लूप्रिंट कलर कैमरा है, तो जैसा आप आंखों से देख पा रहे हो वैसे ही आपकी फोटोज भी कैप्चर होंगी। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बैटरीज के बारे में। तो अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगी 6600 की mAh बैटरी कैपेसिटी, और FE में थोड़ा सा ही कम 6500 mAh। वायर्ड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे 100 वॉट्स पे आपका अल्ट्रा फोन चार्ज हो सकता है, और FE वर्जन यहाँ पे 90 वॉट्स तक चार्ज हो सकता है वायर्ड। और वायरलेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही सेम है 40 वॉट्स की। तो अल्ट्रा में यहाँ पे आपको 100 वॉट का चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है ना, जिससे कि आप 10 मिनट में 50% चार्ज कर सकते हो और 30 मिनट्स में यहाँ पे फुल चार्ज। लेकिन FE में यहाँ पे 90 वॉट्स है, तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2 से 5 मिनट का गैप मान के चलो। तो बैटरी वाइज के हिसाब से देखिए तो दोनों फोन ही ऑलमोस्ट सेम है। अब छोटी मोटी बात कर लेते हैं, जैसे ये दोनों ही फोन डुअल सिम है, Wi-Fi 7 के साथ दोनों ही आते हैं। बट यहाँ पे Bluetooth 6 वर्जन आपको अल्ट्रा में देखने को मिलेगा और Bluetooth 5.4 यहाँ पे FE वर्जन में। दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बट यहाँ पे अल्ट्रा में थोड़ा सा आपको फास्ट फील हो सकता है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं दोनों के अंदर ही, और दोनों में ही Android 16 मिलेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स, जो बेस्ड होगा ओरिजिन OS 6 पे। और सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो 5 साल के आपको OS अपडेट मिलेंगे और 7 साल की यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी। नाउ भाई कैसा कितना मांग रहे हैं ये दोनों फोन करे, ये तो बताओ, उसी पे आ रहा हूँ। जो FE वर्जन है वो यहाँ पे आपको 60 से 70 हजार रुपए के बीच में आ सकता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से ना काफी ज्यादा अच्छी डील है। एंड इसके अंदर जायस की कैमरा है, तो वो ज्यादा अच्छा एज बना देता है दूसरे फोन के कंपैरिजन में। तो एक ऑलराउंडर वाला फोन चाहिए ना, तो इसको आप जरूर से कंसिडर करना। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाले के प्राइसिंग के बारे में। तो वो यार स्टार्ट हो सकता है 1,60,000 से लेकर 1,70,000 तक जा सकता है यार, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक फोन है और इतना ज्यादा चीजें आप कर सकते हो प्रो लेवल की फोटोग्राफी के लिए। इतना प्राइस तो यार वो मांग ही सकते हैं। और हाँ रुको भाई, इसकी ना एक्सेसरीज भी बताता हूँ। और वीवो के पास ना यहाँ पे 200 मीटर्स का यहाँ पे जूम वाला एक्सटेंडर है, और 400 मीटर्स वाला जूम भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप काफी ज्यादा दूर तक यहाँ पे जूम कर पाओगे। मतलब अगर आप कॉन्सर्ट में ले गए ना, तो इसको सिंगर आपके इतने पास से दिखेगा, क्योंकि जूम इतना है ना। मतलब फोन ले रहे हो और उसके साथ लेंसेज भी ले रहे हो, तो मतलब DSLR खरीद के आ रहे हो तुम, समझो। तो यार ऑनेस्ट रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए एकदम ही सीरियस हो ना, तो अल्ट्रा वाले पे चले जाओ। और अगर आप नॉर्मल यूजर हो, कभी कभार फोटो चल जाएगा, वीडियोस चल जाएगा, तो यहाँ पे FE वर्जन को जरूर कंसिडर करना। अब यार कुछ ऐसी भी चीज है जो आपको जरूर से ध्यान रखनी है। अल्ट्रा वाला फोन ना सिर्फ 1,70,000 रुपए का, लेकिन एक्सेसरीज आपको सेपरेटली पड़ने वाली है, तो वो करीबन आपको 2 लाख प्लस का फोन बन जाएगा। और FE के बारे में बात करूं ना, तो यहाँ पे सिर्फ जो सबसे डाउन पॉइंट मेरे को लगा वो यार इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। थोड़ा सा वो बड़ा लेंस आप दे सकते थे इतने प्राइस रेंज में, जब आप 60 से 70,000 रुपए में फोन लेके आ रहे हो। और ये दोनों फोन यहाँ पे इंडिया में May 6 को लॉन्च होने वाले हैं। आप कौन सा खरीदने का सोच रहे हो, यहाँ पे अल्ट्रा वर्जन या फिर FE, जरूर कमेंट में बताना। इतनी ज्यादा डिटेल्स शायद किसी और ने ना की हो, तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक कर देना।